नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा में आज व्यापारी उद्यमी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व मंत्री विपुल गोयल समेत तमाम उद्योगपति कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन तिगांव के विधायक राजेश नागर ने किया था। इस मौके पर ओम प्रकाश धनखड़ ने उद्योगपतियों को सम्मानित किया और इस बात के लिए उन्हें बधाई दी कि देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से अब 5वें नंबर पर आ गई है और वो दिन दूर नहीं जब अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पर आ जाएगी। दिखाई दे रहा ये नजारा तिगांव विधानसभा क्षेत्र में व्यापारी उद्यमी संवाद का है, जहां आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, देश के औद्योगिक विकास में फरीदाबाद का बहुत बड़ा योगदान है और इसके लिए वो फरीदाबाद के सभी उद्योगपतियों को इसके लिए बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का गर्व है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है और जल्दी हम 3रे नंबर पर पहुंच जाएंगे और जापान और जर्मनी से आगे निकल जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत में जिस तरह का वातावरण है उससे उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे समय में जब दुनिया की ढह रही है, ऐसे समय में भी भारत की तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मजबूत नेतृत्व और देश के लोगों की मेहनत के बदौलत आज दुनिया के हालात देखें तो पाएंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होंगे या अलग अलग, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव अगर एक साथ होते हैं तो हम तैयार हैं। हरियाणा में राहुल गांधी के दौरे को लेकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हरियाणा में फोटो खिंचवाने आए थे, वो खाली थे और शिमला जा रहे थे। ऐसे में सड़क से निकलते समय खेतों में सुहावना मौसम देखकर उनका मन कर गया और इसलिए वो रुक गए और फोटो खिंचा ली। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक विधायक राजेश नागर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अंत्योदय की योजना के तहत काम किया है, जिसके तहत समाज के हर वर्ग का विकास किया गया है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो चाहे वो युवा वर्ग हो। राजेश नागर ने इस मौके पर लोगों को भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां भी गिनवाई। मैं राजेश नागर जी को, उनकी टीम को इस सफल व्यापारी सम्मेलन के लिए बधाई देता हूं। फरीदाबाद का बहुत बड़ा योगदान प्रदेश और देश के औद्योगिक विकास में है। मैं यहाँ के सफल सभी उद्योगपतियों को भी बधाई देता हूँ। हमें गौरव है इस बात का कि भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्दी ही, अभी हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, लेकिन जब $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होंगे तो दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। जापान और जर्मनी से भी आगे निकल जाएंगे। भारत उसी पर चल रहा है, काम कर रहा है। भारत में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, भारत की ढांचागत व्यवस्थाएं, भारत में शोध का वातावरण बढ़ा है, स्टार्टअप नए शुरू हुए हैं और जिसके कारण से भारत की इकोनॉमी एक अनुकूल वातावरण देने से तेजी से विकसित हो रही है। ऐसे समय में जब दुनिया की इकोनॉमीज ढह रही है, हमने ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर को रोते हुए इस्तीफा देते हुए देखा, हमने न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को रोते हुए इस्तीफा देते हुए देखा, हमने लंका और पाकिस्तान जैसी अर्थव्यवस्थाओं को किस प्रकार से ढहते हुए देखा और इसी समय में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत होते हुए देखा। ये एक मजबूत नेतृत्व का और भारत के मेहनती लोगों का पुरुषार्थ है और इसी कारण से भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ी है। जब मैक्रो लेवल पर इकोनॉमी मजबूत होती है तो माइक्रो लेवल पर साधारण आदमी की भी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। सर, भाजपा सरकार का दूसरा कार्यकाल है और नॉन कंफर्मिंग जोन को लेकर लगातार मांग जो है उद्योगपति कर रहे हैं, कोई आश्वासन इस बार देकर जाएंगे? जो बात सरकार से संबंधित है, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं, जरूर उसको आगे बढ़ाने में काम करेंगे। आप सर 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव दोनों एक साथ होंगे या अलग अलग होंगे? ये फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व करता है, वही करेगा, लेकिन संगठन के अध्यक्ष के नाते से मैं कह सकता हूँ हम तैयार हैं। अध्यक्ष जी, आप कार्यकाल गिरा रहे हैं, राहुल गांधी हैं, कांग्रेस की युवराज वो निकले हुए आजकल हरियाणा में धान रोप रहे हैं। नहीं भाई साहब, एक फोटो खिंचवाने आए थे, खाली थे, शिमला जा रहे थे। धान के खेत का माहौल बरसात की ऋतु में बहुत अच्छा होता है, दिल कर गया, कुछ फोटो कराई और निकल गया।
विधायक साहब आज सफल कार्यक्रम किया है, तमाम उद्योगपतियों के साथ ओम प्रकाश धनखड़ जी पहुंचे, क्या कारण था इसका? देखो, हमारी सरकार किसानों के लिए भी काम कर रही है, उद्योगपतियों के लिए भी काम कर रही है, हर वर्ग के लिए काम कर रही है, युवाओं के लिए भी काम कर रही है, केंद्र भी और प्रदेश सरकार भी। उसी के तहत आज एक संवाद कार्यक्रम रखा गया जिसमें हमारे अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी आए और उन्होंने जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो केंद्र सरकार ने बनाई है, हमारी प्रदेश सरकार ने बनाई है, उसके बारे में व्याख्यान किया। और जैसा कि आपको पता है कि फरीदाबाद 80s में, 70s में, 90s तक बहुत अगर उसकी बात करें, एशिया में बात करें तो बहुत ऊपर थे हम, दुनिया में भी हमारा एक नंबर आया करता था। उसके बाद उद्योगों का क्या हाल हुआ, किसी से छुपा नहीं है। दोबारा से हमारी सरकार जब 14 में केंद्र में आई, प्रदेश में आई, दोबारा से विकास उद्योगपतियों का हुआ, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाई गई। बिजली की बात करें, पहले बिजली 8 घंटे 10 घंटे मिला करती थी, अब 24 घंटे उद्योग को मिल रही है। और आने वाले समय में और भी कई पॉलिसीज़ हमारी सरकार बना रही है जिससे हमारे उद्योगपतियों को कोई दिक्कत ना हो। उद्योगपति लगातार परेशान रहते हैं क्योंकि जहाँ भी इंडस्ट्री है वहाँ समस्याएं बहुत रहती हैं, ऐसे में उनको किस नजरिए से आप? देखो, पहले अगर हम सेक्टर 24 सेक्टर की बात करें, 25 सेक्टर की बात करें, 2014 से पहले सड़कों का क्या हाल था, सीवर का क्या हाल था, पानी की क्या दिक्कतें वहाँ आती थी। अब नई सड़कें बना दी गई हैं, सीवर लाइन भी डाली गई है, पानी की भी लाइन डाली गई है और पॉलिसी को ऑनलाइन ज़्यादातर कर दिया गया है। बहुत सरल सारी पॉलिसी सिंगल विंडो कर दी गई है। पहले कितने वो इंस्पेक्टर होते थे, कितने ऑफिसर्स के पास जाना पड़ता था। तो अब इसमें बहुत सारा चेंज हमारी सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार लेकर आई है और आने वाले समय भी और भी कोई पॉलिसीज़ में चेंज अगर करना पड़ा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए भी हमेशा तैयार है। इंडस्ट्रियल हब रहा है फरीदाबाद, ऐसे में अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं बहुत कम रह गया है, क्या लगता है? मैंने इससे पहले आपको बताया कि 70s 80s में हमारा कितना नाम हुआ करता था। बीच में कई सरकारें आई, उनकी वजह से उद्योगपति यहाँ से पलायन कर गए, उनकी पॉलिसीज़ के तहत और उनके डर की वजह से अब दोबारा से उनके अंदर विश्वास, एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ है और दोबारा से वो यहाँ इंडस्ट्री में दोबारा लगा रहे हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है। और आने वाले समय में जैसे IMT हमारी बनी है, IMT में कितनी नई इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी अमूल की बात करें, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आई है और वो एरिया IMT का और भी बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में और भी अगर उसी पटल पर वापस बिल्कुल आने वाले समय में दोबारा से जैसे हमारा झंडा लहराया करता था दुनिया में, एशिया में, दोबारा से हमारे उद्योगपति दोबारा से उसी तरह से अपना झंडा लहराएंगे और हमारा नाम रोशन करेंगे। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। डेवलपमेंट में बात करते हैं और जो